अमेठी से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग में जलकर सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। गौरीगंज कोतवाली इलाके के बिसुनदासपुर अनापुर गांव का मामला है। आग की तस्वीरें आप देख लीजिए। धू धू करके जलते हुए खेत। गौरीगंज कोतवाली इलाके के बिसुनदासपुर गांव का मामला। गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग में जलकर गेहूं की खड़ी फसल खाक हो गई, लेकिन कारण क्या था इस आग के पीछे? आग लगने का कारण क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। खड़ी फसल में भीषण आग लगी, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। इधर सीतापुर के भैंसपारा गांव में घर की मड़िया में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। घर में रखा सामान जलकर राख। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया। सीतापुर फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। भैंसपारा गांव में घर की मड़िया में भीषण आग लग गई, शॉर्ट सर्किट वजह। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर है। नियमों की अनदेखी कर कराई गई धनंजय सिंह की रिहाई। जी हां, 25 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत बहाल कर जारी किया था रिहाई का आदेश। नए जमानतदार द्वारा बॉन्ड पेश किए जाने पर धनंजय सिंह की जमानत बहाल हुई। 25 मार्च को ही धनंजय की रिहाई का आदेश हुआ था और शाम 4:15 बजे आदेश जारी हुआ था। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल सीधे यह आदेश भेजा गया था। स्पीड पोस्ट के जरिए आदेश भेजा गया था। नियम के मुताबिक रिहाई। आइए पूरा विषय समझते हैं। मोहम्मद मोइन से हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। ये क्या हुआ सब कुछ वहां पर, ये हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताएं मोइन। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको बता दें कि धनंजय की रिहाई जिस गुपचुप अंदाज में हुई उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि जिस अंदाज में धनंजय की रिहाई कराई गई है उसके पीछे कोई ना कोई खेल हुआ है। एबीपी गंगा के पास धनंजय की रिहाई आदेश के डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी का एक्सक्लूसिव ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको अगर हम दर्शकों को आसान भाषा में समझाना हो तो इस तरीके से समझाया जा सकता है कि धनंजय की रिहाई का आदेश 25 मार्च की शाम 4:15 बजे जारी होता है। जो रिहाई आदेश है वो सीधे तौर पर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा जाता है, जबकि आमतौर पर होता यह है कि कोर्ट मुलजिम को जिस जेल में रखे जाने का आदेश देती है, रिहाई आदेश वहां भेजा जाता है और वो जेल जो है, वहां की जेल के जो अधीक्षक हैं वो अगली जेल को वो आदेश फॉरवर्ड करते हैं। तो 5 मार्च को धनंजय सिंह को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी में 1 अप्रैल तक भेजे जाने का आदेश दिया था। 11 मार्च को धनंजय को यहां से फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर किया गया, लेकिन जो रिहाई आदेश है वो नैनी सेंट्रल जेल ना भेज करके सीधे तौर पर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया। दूसरी एक अहम बात यह है कि आमतौर पर यह भी बता दें आपको कि जो रिहाई आदेश होता है वो किसी न किसी मैसेंजर के जरिए भेजा जाता है, यानी भौतिक रूप से भेजा जाता है। लेकिन इस मामले में, धनंजय सिंह के मामले में, स्पीड पोस्ट के जरिए रिहाई आदेश और परवाने की कॉपी भेजी गई। तो इसके पीछे क्या कोई ये सामान्य बात है? लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जो नियम है, जो परंपराएं हैं, उन्हीं का पालन धनंजय सिंह के मामले में भी होना चाहिए था। गुपचुप तरीके से हुआ, नियमों की अनदेखी करके रिहाई आदेश जारी किए गए, गुपचुप तरीके से धनंजय सिंह की रिहाई हो गई। तो ये सब कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं और सरकार को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में जांच कराई जानी चाहिए और अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कोई गलती हुई है, कोई साजिश रची गई है तो उस मामले में कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। जी मोइन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। कानून के जानकारों का कहना है कि रिहाई के मामले में जिस गुपचुप तरीके से कार्रवाई हुई है उसके देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो इसमें इन्वॉल्व थे। अयोध्या से खबर है, जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत बिगड़ गई है। बड़ी खबर। एक
व्यक्ति को अयोध्या जिला अस्पताल में, एक को अंबेडकर नगर में और तीसरे को नाजुक हालत में लखनऊ रेफर किया गया। थाना गोसाईगंज के त्रिलोकपुर गांव का ये साथ। अयोध्या में जहरीली शराब का कहर, एक व्यक्ति की मौत, 3 लोगों की हालत बिगड़ी है। तीनों को अलग अलग हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पहले चरण में गाजियाबाद जिले में ही चुनाव। देहात क्षेत्र में 149 ग्राम पंचायतें हैं। करीब 3 ब्लॉक्स में पूरा क्षेत्र आता है। भोजपुर, मोदीनगर, मसूरी ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। 1500 के आसपास 116 की कार्रवाई की जिला बदर की कार्रवाई की गई। 130 ऐसे मामले हैं और शस्त्र भी जमा कराए जा रहे हैं। तैयारी चल रही है। त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में गाजियाबाद में चुनाव होने हैं। गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए चुनाव को लेकर क्या तैयारी की है अभी तक? चुनाव को लेकर जो गाजियाबाद जनपद में देहात क्षेत्र में 149 ग्राम पंचायत हैं और लगभग 3 ब्लॉक्स में हमारा पूरा क्षेत्र आता है। और इसमें मुख्य रूप से लोनी, भोजपुर, मोदीनगर और मसूरी ये एरिया हमारा सेंसिटिव है। तो यहाँ को लेके हमने काफ़ी तैयारियाँ की हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने लगभग अब तक 1500 के आसपास 116 की कार्रवाई की जा सकी है, जिसमें कि 117 के अंतिम आदेश भी लगभग सभी में हो चुके हैं। अभी और भी इसमें हमें किए जाने हैं। जिला बदर की भी कार्रवाई की जा रही है। 130 हमारे हैं जो कि हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजे हैं 130 जिला बदर होने के लिए। और भी चिन्हित करके और लोगों को भी हम जिला बदर करवाएंगे। इसके अलावा शस्त्र जमा कराने का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। उसमें लगभग हमने जितना हमारा टारगेट था उसमें लगभग हम 60% हम जमा करा चुके हैं, जो कि टोटल क्षेत्र का। और जो भी पंचायत चुनाव प्रभावित क्षेत्र है उसका हम लोगों ने लगभग 80% करा लिया है। तो बहुत ही जल्दी हम अगले 2 दिन में इसमें बाकी भी जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे। कितने तरह की फोर्सेस रहने वाली है? चुनाव में मुख्य रूप से जनपद की फोर्स रहेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उच्च अधिकारियों द्वारा हम उनको बताएंगे और उसी के अनुसार फोर्स मांगेंगे। अब क्योंकि अलग अलग चरणों में चुनाव है यहाँ पर गाजियाबाद में, तो संभवतः हमें दूसरे जनपद की फोर्स इसमें मिल सकती है। तो ये थे डॉक्टर इराज राजा, जिन्होंने बताया कि पहले चरण में चुनाव हैं और गाजियाबाद के अंदर पूरी तैयारी कर ली है चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बलिया में एक व्यक्ति ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए महिला आरक्षित सीट हो जाने की वजह से जीवन भर शादी नहीं करने का संकल्प तोड़ दिया और मंदिर में बिना मुहूर्त के ही अपनी शादी रचा ली। दरअसल तहसील बैरिया के मुरली छपरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत शिवपुर करन छपरा के जितेंद्र कुमार सिंह हाथी ने पिछली बार के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा। अगली खबर मऊ से है। यहाँ पर थाना मधुबन क्षेत्र के रसूलपुर गांव में 3 बीघा गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखते हैं।